हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब हुआ घटते क्रम में। घटते क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ा वाला, उसके बाद उससे छोटा, फिर और छोटा, फिर छोटा और सबसे छोटा, यानी धीरे धीरे घटते जाएंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो पहले क्या लिखना होगा? सबसे बड़ा। तो ये पता कैसे चलेगा हमको? जो दिया गया है 3, 11/6, 8/3 और 1/3, इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है? तो देखिए पता कैसे करेंगे। जिस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाए, सेम उसी तरह बनेगा। उसमें बोला था आरोही क्रम में लिखिए और यहाँ बोला गया है अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 7 बनाए तो क्या किए? सबसे पहले हर का एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें हर क्या क्या है? 3 के नीचे कुछ नहीं है तो एक हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं। तो क्या हो गया हर में? 1, 6, 3, 3। तो 1, 6, 3, 3। क्या करेंगे? सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे। 2 से तो नहीं चलेगा, 3 से 1 नहीं कटेगा। 3 दूना 6, 3 एक क्या 3, 3 एक क्या 3। अब क्या क्या हो गया? 3 और 2 को गुना करना है, 3 और 2 को। तो हर का एलसीएम कितना आ गया? 6। अब इसी संख्या को नीचे उतारते थे, थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के, ताकि गुना करने में दिक्कत नहीं हो। जो ऊपर दिया है वही उतार रहे हैं। चलिए आप क्या करेंगे? पहला हर क्या है? 1। तो 1 से भागा देंगे 6 को तो कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो 6 यहाँ गुना कर देंगे और 6 जो नीचे गुना करते हैं वही ऊपर भी गुना करते हैं। कॉमा है तो कॉमा दे दिए। 6 से भागा देंगे 6 को कितना बार में कटेगा? 1 बार में। तो 1 से यहाँ गुना तो 1 ऊपर भी गुना, कॉमा दे दिए। जो कॉमा था वही दिए। 3 से भागा देंगे 6 को तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो 2 से गुना कीजिए। और जब नीचे गुना करते हैं तो ऊपर भी गुना करना होता है, कॉमा दे दिए। 3 से भागा देंगे 6 को कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो 2 से यहाँ गुना कीजिए, 2 से ऊपर भी गुना होगा। अब क्या हो गया? ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से गुना करेंगे। 3 छक 18/1 छक्का 6, 11 एक 11/6 एक 6, 8 दूना 16 और 3 दूना 6, 1 दूना 2 और 3 दूना 6। जब हर सबका बराबर हो जाता है तो ऊपर वाला संख्या जो है, जो बड़ा है वही बड़ा होगा, जो छोटा है सो छोटा होगा। तो देखिए हर सबका बराबर हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को? अवरोही क्रम में करना है, यानी घटते क्रम में। पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 18/6। तो 18/6 किसको बनाने से आया? इसके सामने, यानी 3/1। तो 18/6 किसके बनाने से आया? इसके सामने 3/1। तो सबसे पहले बड़ा लिखे, यानी सबसे पहले 3/1 होगा। 18 से छोटा कौन है? 16। तो 16 किसको बनाने से आए? इसके सामने देखेंगे 8/3। तो 18 के बाद हो जाएगा 16, और 16 आया 8/3 के लिए, तो 8/3 लिख दिया। अब 18 हो गया, उससे छोटा 16। अब इससे भी छोटा कौन है? 11। तो 11 किसको बनाने से आया? 11/6। तो यहाँ लिखेंगे 11/6। और सबसे छोटा कौन बच गया? 2। 2 किसके किसको बनाने से आया? 1/3। तो यहाँ हो जाएगा 1/3। यानी यहाँ आगे पीछे लिखा हुआ था, इसको अवरोही क्रम में किए तो क्या हो गया? 3/1, 8/3, 11/6 और 1/3। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर का आंसर। अब हम लोग क्या देखेंगे? बी नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे? हर जो है उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिए तो कितना आ गया? 42। अब इसी संख्या को क्या करते हैं? थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के नीचे लिखते हैं। 2/3 -3/7, 5/21 और 13/42। अब यहाँ हर है 3। 3 से भागा देंगे 42 को तो कितना बार में कटेगा? 14 बार में। तो 14 गुना किए, ऊपर भी 14 से गुना। अब 7 से भागा देंगे 42 को कितना बार कटेगा? 7 6 42, 6 बार में। तो 6 नीचे 6 ऊपर भी गुना, कॉमा दे देंगे। 21 से भागा देंगे 42 को कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो 2 नीचे गुना, 2 ऊपर भी गुना।
अब बच गया 42, 42 को भगा देंगे 42 से तो कितना बार में, एक बार में, तो एक के ऊपर भी गुना। अब ये संख्या क्या हो गया, 14 दूना 28 बट्टे 14 तिया 42 6 तिया 18, लेकिन -3 से गुना किए, यानी ये दोनों में से एक में माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, -18 बट्टे 42, 5 दूना 10 बट्टे 42 और 13 एक 13 बट्टे 42। अब इसको भी क्या करना है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब हुआ घटते क्रम, वही फिर से पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 28, 28 बट्टे 42 किसके बनाने से आया, 2/3, तो पहले क्या लिखेंगे 2/3। इससे छोटा कौन है, 28 से छोटा है 13, 13 किसको बनाने से आया, 13/42 की, तो लिखेंगे 13/42। अब 13 से छोटा कौन है, 10, 10/42 किसको बनाने से आया, 5/21, तो लिखेंगे 5/21। और सबसे छोटा कौन है, -18, माइनस वाला सबसे छोटा होता है, तो -18/42 किसके बदले आया, -3/7 के बदले, सॉरी हम -18 नहीं, ये -18/42 किसके बदले आया है, -3/7, तो यहाँ होगा -3/7। यही हो गया मेरा आंसर। अब क्वेश्चन 8 का सी देखते हैं। देखिए इसमें हर में माइनस लगा हुआ है, तो हर में कभी हम लोग माइनस नहीं रखते हैं, यानी नीचे में किसी भी संख्या में कभी माइनस नहीं रखते, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस को नीचे को ऊपर ले जाते हैं, तो -3/10 और 7 था, ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो -7/15, -9/20 और -11/30। ये अपना मन से हम नीचे वाले को ऊपर ले जा सकते हैं, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो संख्या है शुद्ध ये वाला बना, अब इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इसी तरह से लिखना है। तो पहले हर का एलसीएम लेंगे, 10 15 20 30, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा, देखिए 10 15 20 और 30, इसका एलसीएम लेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 दे 20 और 2 15 है 30, 2 से कट गया, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 पच्चे 15, 10 नहीं कटेगा, 3 पच्चे 15, या 5 से, 5 एके 5, 5 एके 5, 5 दूना 10, 5 एके 5, अब सबको गुना करेंगे, तो तिया 6, 6 पच्चे 30 और 30 दूना 60, एलसीएम कितना हो गया हर का, 60। अब इसी को नीचे लिखते हैं थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के, क्योंकि गुना करना होता है, तो इसी को हम लोग पहले लिख लेते हैं, -9/20, और अब क्या बच गया, -11/30। अब इस 10 से भागा देंगे 60 को, तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में, तो 6 यहाँ लिखो, 6 ऊपर लिखो। 15 से भागा देंगे 60 को, कितना बार में कटेगा, 15 चौके 60, 4 बार में, तो 4 नीचे 4 ऊपर भी। 20 से भागा देंगे 60 को, कितना बार में कटेगा, 20 तिया 60, 3 बार में, तो 3 नीचे 3 ऊपर भी गुना करो। 30 से भागा देंगे 60 को, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 नीचे 2 ऊपर भी लिखो। अभी संख्या क्या होगा, 6 तिया 18, लेकिन यहाँ माइनस लगा था 3 में, तो -18/60, 7 चौके 28, 7 में माइनस इसलिए -28/60, 9 तिया 27, यहाँ भी -27/60, और 11 दूना 22, -22/60। अब देखिए इसको करना है अवरोही क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, यहाँ सब है माइनस में, तो माइनस में देखिए क्या होता है, उल्टा होता है, जो संख्या जितना बड़ा रहता है अगर माइनस लग गया तो वो उतना ही छोटा हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा पहले लिखाएगा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबको लग रहा होगा 28, लेकिन 28 सबसे बड़ा नहीं है, अगर माइनस नहीं लगा रहता तब 28 बड़ा होता। जब माइनस लग जाता है तो जो संख्या सबसे छोटा रहता है वही सबसे बड़ा हो जाता है, तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे छोटा है, -18 सबसे छोटा है, लेकिन माइनस लगा है तो ये हो गया सबसे बड़ा, तो पहले इसको लिखेंगे -18 को, तो -18 किसको बनाने से आया, -3/10, तो -3/10 पहले लिख दिए। अब इससे छोटा कौन है, 18 से छोटा 22, तो 22 जो है सो किसको बनाने से आया, -11/30, और इससे छोटा कौन है,
28 की 27, 27। तो 27 किसको बनाने से आया, -9/20। और सबसे छोटा कौन है, जो सबसे बड़ा है, -28। तो ये हो जाएगा किसके, 7/-15 को बनाने से आया है कितना, -28/7। यही हो गया आंसर। जब माइनस लगा होता है तो जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा हो जाता है, और जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं क्या बोला है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। किसके किसके बीच लिखना है, -1 और 0 के बीच 3 ठो परिमेय संख्या लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसका हर में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, -1 के नीचे 1 हम लोग अपने मन से दे देंगे, और 0 के नीचे भी 1 हम लोग अपने मन से दे देंगे। अभी क्या हो गया, -1/1 और 0/1। कितना संख्या निकालने बोला है, बीच में 3 परिमेय संख्या निकाल लीजिए। तो जब जितना संख्या निकालने बोले उससे एक अधिक संख्या से क्या करेंगे, नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना संख्या निकालने बोला है, 3 परिमेय संख्या निकाल ली। पहले हम लोग इस तरह लिखे, अब इसी को यहाँ लिखते हैं, इसी को यहाँ लिखते हैं। बोला है 3 परिमेय संख्या निकालिए, तो हम बोले कि जितना बोलेगा उसके एक अधिक से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। तो 3 बोला है तो हम यहाँ 4 से नीचे ऊपर गुणा कर दिए, और इसमें भी 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। बोला था 3 निकालिए, तो 3 से एक बड़ा ज़्यादा ले लेते हैं 4। तो 4 से नीचे ऊपर गुणा, 4 से नीचे ऊपर गुणा। अब क्या हो गया, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, 4 नहीं माइनस से कर रहे हैं तो -4/4। और ये क्या हो गया, 0 को 4 से करेंगे तो 0, 1 चौके 4। अब क्या हो गया, -4 और 0, नीचे जब बराबर हो गया तो केवल ऊपरला संख्या देखते हैं। तो -4 और 0, अब इसके बीच में हम लोग को 3 को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अगर लिखने में थोड़ा-सा भी अगर आप लोगों को परेशानी होता है तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाइए। संख्या रेखा में बीचों-बीच 0 लेते हैं, इधर जाते हैं तो 1, 2, 3, 4 इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं प्लस में। लेकिन जब बायाँ जाते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 इसी तरह बायाँ में बढ़ते हैं तो संख्या धीरे-धीरे घटते जाता है। तो किसके-किसके बीच बोला है, -4 और 0। तो -4 यहाँ है और 0 यहाँ है। इसके बीच कितना लिखने बोला है, 3 परिमेय संख्या। तो 3 क्या है, -3। तो लिखो -3, और क्या है, -2, और क्या है, -1। 1, 2, 3 हो गया, 3 ही ठो बोला था, 3 को लिख दिए। अब नीचे जो है सो बैठा दीजिए, 4, 4, 4। तो -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या क्या-क्या निकला मेरा, देखिए आंसर नहीं दिख रहा है। हाँ, क्या-क्या निकला, पहले -4 और 0 के बीच हम लोग देखें, -4 यहाँ है और 0 इसके बीच क्या है, -3, -2, -1। तो -3, -2, -1 लिख दिए कोमा देके। अब नीचे 4 था तो हम भी 4 लिख देंगे। यही हो गया -1 और 0 के बीच में 3 को परिमेय संख्या, 1, 2, 3। और बीच में जब भी परिमेय संख्या निकालने बोले तो आंसर किताब से नहीं मिलाइएगा, क्योंकि हम यहाँ 4 से किए, कोई 6 से करेगा, कोई 9 से करेगा, 10 से करेगा, अपना मन से कुछ भी कर सकते हैं। तो जो जितना करेगा उसके हिसाब से उसका आंसर आएगा। तो ये वाला जो है कभी भी किताब से आंसर नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, अगर हम यहाँ 4 लेके बनाए हैं और किताब वाला भी 4 ही लेके बनाया होगा तो यही वाला आंसर मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का ही। बिन में क्या बोला है, -1/2 और 2/3 के बीच परिमेय संख्या निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -1/2 और 2/3 लिखेंगे, और दोनों का हर का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिया 6। अब क्या करेंगे, -1/2 यहाँ लिखते हैं, 2/3 यहाँ लिखते हैं, 2 से भागा देते हैं इस 6 को। तो 2 का कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 3 बार तो 3 नीचे, तो 3 भी ऊपर गुणा कर दिए। 3 कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 बार, तो 2 नीचे ऊपर, तो 2 ऊपर भी गुणा कर दिए। अब देखिए अब क्या हो गया, 1 3 3 माइनस से करें तो -3/6, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6। अब देखिए हर बराबर हो गया, जब हर बराबर हो जाता है तभी बीच का संख्या हम लोग पता कर पाते हैं। तो उसमें क्या था, दोनों में हम, ये नंबर में क्या था देखिए, इसमें क्या हुआ, जब हम 4 ऊपर नीचे गुना किए तो यहाँ दोनों का हर बराबर हो गया, तो हम लोग एलसीएम नहीं लिए। लेकिन इसमें हर जो है सो दोनों का अलग अलग है, तो पहले एलसीएम लेंगे फिर गुना करेंगे तब इसका हर बराबर होगा। अब जब हर बराबर हो गया तब हम लोग लिख सकते हैं -3 और 4 के बीच का कितना, 3 को परिमेय संख्या लिखना है। फिर बना लीजिए संख्या रेखा,
अगर पता नहीं चलता है तब। वैसे तो -3 और 4 के बीच में -2 -1 0 1 2 3 है, लेकिन अगर दिक्कत होता है तो देखिए संख्या रेखा बना के देख लेंगे। 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -5, किसके किसके बीच में निकलना है हम लोग को? -3/6 और 4/6 निकालना था। -1/2 और 2/3 के बीच, लेकिन इसको जब हम आगे प्रोसेस बढ़े तो क्या क्या आ गया? -3/6 और 4/6 के बीच। तो क्या क्या है? -3 और 4। तो -3 कहाँ है? यहाँ पे। और 4 कहाँ है? ये रहा। तो इसके बीच में हमको क्या करना है? निकालना है। कितना परिमेय संख्या निकालना है? 3 ठो। तो देखिए इसके और इसके बीच में 3 ठो निकल रहा है, निकल तो रहा है। -2 -1 0 1 2 3, 3 से ज़्यादा निकल रहा है। तो जिस तरह हम लोग किसमें, ये नंबर में 3 बोला था, तो हम लोग 4 से गुना कर दिए थे ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस और एक जीरो के -1 और 0 के बीच में कोई परिमेय संख्या बच ही नहीं रहा था। देखिए -1 और ये 0 के बीच में कोई बच रहा था नहीं, और हम लोग को 3 पूछा था, तो कैसे निकालते? नहीं निकलता, इसलिए हम लोग ऊपर नीचे 4 से गुणा किए। लेकिन यहाँ जब बना के हम लोग लाए, एलसीएम को हर को बराबर किए, तो क्या हो गया? -3 और 4 हो गया, और इसके बीच में देखिए निकल रहा है बहुत सारा एल। 3 बोला है, यहाँ बहुत सारा निकल रहा है, तो नीचे ऊपर कुछ गुना नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट बीच में जो जो संख्या है उसको लिख देंगे, और बटा में जितना है उतना लिख देंगे। तो -3 और 4 के बीच में कौन कौन संख्या है? -2 -1 ये 0 1 2, बहुत सारा है, लेकिन 3 पूछा है, तो बस इतने लिख के नीचे जो था सो सबके नीचे लिख देंगे। ये हो गया मेरा -1/2 और 2/3 के बीच 3 ठो परिमेय संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सी, -5/7 और -3/8 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सी में क्या बोल रहा है? -5/7 और -3/8, यानी इसके बीच में हमको क्या करना है? 3 ठो परिमेय संख्या निकालना है। तो बीच का परिमेय संख्या निकालने के लिए हर बराबर करना होता है। हर बराबर है क्या? नहीं, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तो पहले हम इसी संख्या को नीचे लिखते हैं, इसी को नीचे लिखते हैं, और हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 7 और 8 का नहीं निकलेगा तो गुणा कर देंगे, 7 8 56, एलसीएम कितना हो गया? 56। अब 7 कितना बार पढ़ेंगे? 56 आएगा 8 बार, तो यहाँ 8 से गुणा कीजिए, ऊपर भी 8 से गुणा कीजिए। 8 कितना बार पढ़ेंगे? 56 आएगा 7 बार, तो 7 यहाँ गुणा कीजिए, 7 ऊपर भी गुणा कीजिए। अब यही संख्या क्या बन गया? 8×5 = 40, -40/56, और क्या बन गया? 27, -21/56। अब जब हर बराबर हो गया तो किसके किसके बीच तीन परिमेय संख्या निकालना है? -40 और -21। तो -40 और -21 के बीच में क्या क्या होगा? वैसे हम लोग समझ लेते हैं। -40 और -21 के बीच में क्या होगा? -39, इधर से -22 -23 -24 -25 -26, इसी तरह करते करते -39 तक होगा। यानी -22 से लेकर -39 तक इसके बीच में परिमेय संख्या है। तीन को बोला है तो हम लोग लिख लेते हैं। इसके बीच में यहाँ से शुरू करते हैं। -22 -23 -24 है और भी, लेकिन 3 ही पूछा तो 3 को लिख दिए। अब नीचे कितना है? 56, तो यहाँ लिख देंगे 56 56 56, यही हो गया हम लोग का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 3 ही ठो था, ए बी सी तक ही। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने से पहले क्या कीजिए? पहले 3 चीज़ याद रखिए। प्लस, जोड़, प्लस, तो चिन्ह रहता है प्लस का। माइनस, जोड़, माइनस, तो काम होता है प्लस का, लेकिन चिन्ह क्या रहता है? माइनस का। काम क्या होता है? होता है प्लस का। माइनस, जोड़, प्लस, तो चिन्ह रहता है माइनस का। प्लस, जोड़, माइनस, तो चिन्ह किसका रहता है? माइनस का। चलिए इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, तभी बनेगा इस तरह का प्रश्न। देखिए अब यहाँ क्या है? 5/9 प्लस माइनस, प्लस और माइनस, तो क्या हो जाता है? चिन्ह माइनस का। देखिए प्लस में जोड़ते हैं माइनस को, एगो प्लस वाला और एगो माइनस, ये तो बीच का काम किए हैं, सो है चिन्ह ये और ये देखना है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यहाँ भी क्या है?
प्लस माइनस, तो ये दोनों चिन्ह के बदले एक चिन्ह क्या मिलेगा, प्लस माइनस के बदले क्या मिलेगा, जब जोड़ में रहता है प्लस माइनस तो क्या हो जाता है एक चिन्ह माइनस, यहाँ प्लस माइनस है तो एक चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, 8/9। अभी क्या हो गया, भिन्न का घटाव हो गया, तो भिन्न का घटाव कैसे बनता है, पहले नीचे कैल्शियम लेते हैं, तो 9 और 9 कैल्शियम लेंगे 9 ही होगा, 9 कितना बार पढ़ेंगे 9 आएगा एक बार, तो वही एक को ऊपर से गुणा कर देते हैं, 1 बचे 5, माइनस 9 को कितना बार पढ़ेंगे 9 आएगा एक बार, तो वही 1 को 8 से गुणा कर देते हैं, 8 1 8। अब देखिए एक प्लस और एक माइनस वाला है, इसके पहले कुछ नहीं तो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो एक प्लस एक माइनस रहता है तो बड़ा में छोटा घटाते हैं, तो 8 में 5 घटाइए 3 बचेगा, लेकिन जो बड़ा में चिन्ह रहता है वही चिन्ह रखते हैं, तो बड़ा यहाँ कौन है 5 की 8 है, 8 8 के पहले कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस का ही चिन्ह रखेंगे, बटे नीचे 9 है तो 9 लिख दिए। अब इसको काट सकते हैं, 3 1 3 3 3 9 तक क्या हो गया 1/3, यहाँ माइनस है कि नहीं, तो माइनस 1/3 हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का ये। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का बी में क्या बोला है, -9/10 प्लस 22/15, तो इसको भी कैसे बनाएंगे, -9/10 का -9/10 रहने देंगे, प्लस का प्लस 22/15 का 22/15 ही रहेगा, प्लस का प्लस 22/15। अभी हो गया क्या, इसका कैल्शियम लो, 10 और 15 का तो हो जाएगा 30, 30 के 10 कितना बार पढ़ेंगे 30 आएगा 3 बार, तो वही 3 को 9 से गुना करते हैं, 9 तिया 27, यहाँ माइनस है यानी -27, प्लस 15 कितना बार पढ़ेंगे 30 आएगा 2 बार, तो 2 को ऊपर से गुना कर दो, 2 22 दूना 44। अभी ऊपर क्या हो गया माइनस और एक प्लस, तो क्या करते हैं जब माइनस प्लस रहता है तो बड़का में छोटका घटाते हैं, तो 44 में 27 घटा दो, 14 में 7 7 3 में 2 1 कितना बचेगा 17। अब जो बड़ा में रहता है चिन्ह वही रखते हैं, तो बड़ा यहाँ कौन है 27 की 44 44 44 में कौन सा चिन्ह है प्लस का, था प्लस का चिन्ह रखेंगे, लेकिन प्लस रहता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी कोई भी संख्या इस तरह है तो प्लस सेम है ही, तो हो गया 17/30 आंसर। और इसी का सी, सी में देखिए क्या बोला है, -8/19, तो -8/19 लिखेंगे। अब हम बोले थे कि प्लस माइनस जब जुटता है, तो प्लस माइनस जब जुटता है तो क्या चिन्ह देता है माइनस का, देखिए यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह देता है माइनस का, तो यहाँ भी तो वही है, क्या चीज़ है, क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के बदले एक चिन्ह क्या मिलता है माइनस का, 2/57। अब 19 और 57 कैल्शियम लेंगे तो निकलेगा 57, 19 कितना बार पढ़ेंगे 57 आएगा 3 बार, 19 का 19 19 दूना 38 19 3 57 3 बार, तो वही 3 को ऊपर से गुना कर देते हैं, तो 3 8 24, लेकिन -8 से क्या नहीं -24, फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहेगा, 57 को कितना बार पढ़ेंगे 57 आएगा एक बार, तो वही 1 को 2 से गुना कर दो 2। अब जब 2 ठो माइनस रह जाता है तो देखिए यहाँ हम लिखाए थे, क्या लिखाए थे, जब 2 माइनस होता है तो चिन्ह माइनस का ही रहता है, लेकिन काम क्या करते हैं, काम होता है प्लस का, यानी काम किसका होता है जोड़ का, माइनस माइनस प्लस का काम करते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का रखते हैं, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, जब 2 ठो माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस का काम होता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 24 और 2 26, माइनस माइनस काम प्लस का चिन्ह रहता है माइनस का, तो यहाँ चिन्ह रहता है -26/57, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का डी, डी में क्या बोल रहा है, 7/12 और -17/24, कुछ नहीं एक ही चिन्ह है, तो ये भिन्न का घटाव बन गया, 12 और 24 का एलसीएम लीजिए होगा 24, अब 12 कितना बार पढ़ेंगे 24 आएगा 2 बार, तो वही 2 को ऊपर वाली संख्या से गुना कीजिए, 2 को 7 से करेंगे तो 14, माइनस का चिन्ह था माइनस का चिन्ह रहेगा, 24 कितना बार पढ़ेंगे 24 आएगा एक बार, तो वही 1 को ऊपर से गुना कीजिए, 1 17 है 17, अब ये वो प्लस वाला यहाँ इसके पहले कुछ नहीं तो 14 प्लस में है और इसके पहले माइनस है तो 17 माइनस में है, तो एक प्लस एक माइनस वाला आ जाता है, तो काम क्या करते हैं हम बड़का में छोटका घटाते हैं, 14 में 17 में 14 घटाओ कितना बचेगा 3, और चिन्ह कौन रखते हैं बड़का लाते हैं, बड़का में कौन सा चिन्ह है, बड़का के पहले कौन चिन्ह है माइनस करता है, -3/24, इसको काट सकते हैं, 3 1 3 3 8 24, तो ऊपर क्या बच गया -1/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे, 5/7 गुने -3/8, यही तो है, तो जब भी गुना में रहता है तो हम लोग ऊपर नीचे या फिर तिरछा इधर और इधर काट सकते हैं, तो देखिए यहाँ कुछ कटेगा, कुछ ऊपर नीचे भी नहीं कटा है, इससे ऐसे भी नहीं कटा है, तो ऊपर ला ऊपर से गुना कीजिए, 5 दिया
15, लेकिन एक में माइनस है, यहाँ प्लस एक एक माइनस है, तो -15 हो जाएगा। -15/56। तो कितना हो गया आंसर? -15/56। अच्छा, हाँ माइनस कैसे हुआ इस चीज़ को देखिए। प्लस गुने माइनस तो चिन्ह होता है माइनस का, यानी 5 कोई चीज़ में नहीं तो इसके पहले क्या चिन्ह है? प्लस का। तो ये प्लस वाला गुना हो गया माइनस वाले के साथ, प्लस वाला गुना हुआ माइनस के साथ, तो चिन्ह क्या देता है? माइनस का। इसलिए प्लस को माइनस से गुना किया, 5 या 15, चिन्ह रहा माइनस का इसके अनुसार। तो इस आंसर इसका कितना हो गया? -15/56। अब बी में क्या बोला है? 3/-5 और -5/3 को बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? हम बोले थे कि ऐसा ऐसा कटता है तो काट लेते हैं, चाहे ऊपर नीचे भी कटता है तो काट लेते हैं। तो यहाँ देखिए कट रहा है इसी तरह, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह एक ही चिन्ह रहता है तो उसको काट देते हैं। अब 5 एक 5 और 5 एक 5, 5 से दोनों कट गया, 3 एक 3 और 3 एक 3। अब ऊपर क्या बचा? यहाँ एक और यहाँ एक, माइनस और माइनस तो कट गया है, यहाँ माइनस वाला नहीं बचा, केवल एक और एक। तो एक एक है, एक के ऊपर में एक और नीचे एक एक है, एक नीचे भी एक, तो 1/1 को केवल एक लिख सकते हैं। आंसर हो गया। आप देखिए सी नंबर, देखिए सी में क्या बोला है? -1 गुना -7/8। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? -1 बट्टे, नीचे नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं, फिर -7/8। अब देखिए इसको क्या करेंगे? -1 को -7 से गुना करेंगे, तो जब माइनस गुने माइनस होता है, दो ठो माइनस गुना में होता है तो प्लस में चिन्ह, जो भी रिजल्ट आएगा सो प्लस में आएगा, जो भी होगा गुना भागा करने के बाद जो आएगा सो उसको प्लस में लिखेंगे। माइनस गुना माइनस तो जो रिजल्ट देता है प्लस में। तो यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस है कि नहीं, 2 बार माइनस गुना में, तो 2 बार जब माइनस गुना में होता है तो क्या देता है रिजल्ट? प्लस में, यानी इसको जो भी काम करेंगे वो प्लस में लिखेंगे। तो 1×7 7 प्लस में लिखेंगे कि माइनस में? प्लस में। क्यों? क्योंकि माइनस गुना माइनस है, 2 बार माइनस गुना में रहता है तो प्लस में लिखते हैं, तो प्लस में लिख दिए। इसके पहले प्लस नहीं लगाए मतलब इसको प्लस में ही लिखें। अब ये कहते हैं 8, इसका आंसर कितना हो गया? 7/8। इसमें कुछ करना नहीं था, 1 को 7 से कौन नहीं गुना कर पाएगा और 1 को 8 से कौन नहीं गुना कर पाएगा। लेकिन यहाँ देख ही रहा था कि आप लोग 8 क्लास में पहुँच गए, तो ये वाला बात आप लोग को ख्याल है कि नहीं, यानी माइनस गुना माइनस करते तो प्लस ही लिखेगा कि लड़का माइनस लिख देगा। तो हम लोग चिन्ह को ध्यान में रख के बनाएंगे तो प्लस ही लिखेंगे, आंसर सही होगा। अब देखिए डी नंबर में क्या बोला है? 4 भागा -2/3। भागा दे दिया तो इसको हम लोग गुना में बदल लेते हैं, जिस तरह ये था उसी तरह कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 4 भागा का चिन्ह कर देंगे गुना, और जैसे भागा को गुना करते हैं तो यहाँ इसके बाद वाला में जो नीचे रहता है वो ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो माइनस का चिन्ह रहने दीजिए। नीचे क्या था? 3, तो उसको ऊपर लिखिए, और ऊपर क्या था? 2, तो उसको नीचे लिखिए। अब यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब हम लोग बोले थे ऐसा 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 काट सकते हैं, तो यहाँ कट रहा है, 2 1 2, 2 दूना 4। अब ऊपर क्या बचा? 2 और -3, तो एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो प्लस माइनस गुना करते हैं तो माइनस में चिन्ह देता है, तो 2 तिया 6 यानी माइनस में 6/1 1 1। अब नीचे 1 है तो इसको नहीं लिखेंगे, -6 हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसको इस तरह समझिए, दो परिमेय संख्या का योग -3 है, यानी दो लड़का के पॉकेट से पैसा निकालते हैं तो निकालने के बाद कितना निकला? -3 निकला। एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, तो बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, यानी दोनों लड़का के पास से जो निकाले तो उसका योगफल यानी जोड़ कितना हुआ? -3 हुआ। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है, यानी अगर इसमें से दो में से किसी के पास कितना था? -11/6 था, यानी एक के पास कितना था तो दूसरा के पास कितना था? क्वेश्चन मार्क, यानी दूसरा के पास कितना था? दोनों से निकाले तो जोड़ हुआ -3। यदि एक का इतना है तो दूसरा का हिस्सा कितना है, यही निकालना था। तो इसको पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे, जिस तरह क्वेश्चन में बोला है उसी तरह इसी के अनुसार समीकरण बनेगा, तभी आगे सवाल बनेगा। तो समीकरण कैसे बनेगा सुनिए। बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, तो दो परिमेय संख्या कौन कौन है हम तो जान नहीं रहे, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन यानी हल।
माना व परिमेय संख्या संख्या है क्रमशः एक्स और वाई है। क्या है? एक्स और वाई। अब क्वेश्चन के अनुसार समीकरण बनाइए। क्या बोला है? दो परिमेय संख्याओं का उपफल -3 है, यानी जो हम लोग माने उसी का दोनों का योग कितना है? -3। तो एक्स प्लस वाई बोल रहा है कितना है? -3। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है, यानी एक मान लेते हैं कितना है? एक के नीचे लिख देते हैं -11/6। प्लस दूसरा तो नहीं जानते, बोल रहे दूसरा कितना है? दूसरा निकालना है, यानी वाई निकालना है। -3 था, -3 लिख दिए। एक इतना दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तो दोनों का योग इतना है, वही लिखे। हमको निकालना क्या है? दूसरा। हम लोग को निकालना क्या है? दूसरा संख्या, यानी वाई निकालना है। तो वाई इधर ही रखते हैं, -3 इधर कर दिए। हम लोग को निकालना क्या है? वाई। तो वाई यहाँ लिख दिए, इधर जो था सो लिख दिए। ये है इस टाइप, तो इसको ले जाएंगे इस टाइप, और इधर है माइनस में, तो इधर हो जाएगा प्लस में। यानी ये देखिए गिनती वाला है -3 और -11, और ये ABCD वाला है, तो ABCD वाला एक तरफ, गिनती वाला एक तरफ। तो ABCD वाला यानी वाई इधर रख दिए, और इधर बराबर था बराबर दिए, -3 था -3 दिए। अब इधर वाला इधर लिखते हैं तो प्लस में हो जाता है, इधर माइनस रहता है तो इधर प्लस में, अगर इधर प्लस में रहता तो इधर हो जाता माइनस में। तो -3, अब इधर -11/6, तो इधर हो गया +11/6। अब वाई बराबर यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं। अब ये बन गया -3/1 + 11/6, भिन्न का जोड़ घटाव। तो एक और 6 कैल्शियम लेंगे, कितना होगा? 6। एक कितना बार पढ़ेंगे? 6 आएगा, 6 बार, तो 6 को 3 से गुणा करो, 6 दिया 18, -3 से किया यानी -18, प्लस का चिन्ह था यहाँ प्लस। 6 को कितना बार पढ़ेंगे? 6 का एक बार, तो 1 को 11 से गुणा करो, 11। अब वाई बराबर कितना निकलेगा? बड़ा में छोटा घटाओ, 18 में 11, तो 7। चिन्ह कौन रहेगा? बड़ा में जो है, तो 18 बड़ा है, इसके पहले चिन्ह करना माइनस, यानी -7/6। तो देखिए दो का योग -3 था, जिसमें एक -11/6 था, बोला था दूसरा कौन होगा? क्या है? तो दूसरा हम लोग निकाल लिए, यही हो गया आंसर। और इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 खत्म। तो इसी तरह सारे वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। इस चैनल को मैथ धाम को सब्सक्राइब कर लीजिए।